गुड इवनिंग एवरीबॉडी। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कंबस्टिबल एंड फ्लेम के बारे में ना। तो पार्ट 1 मैं वीडियो बना दिया हूँ, आप देख लेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, वहाँ आपको पार्ट 1 वीडियो मिल जाएगा। ये पार्ट 2 है, मैंने यहाँ तक पढ़ाकर छोड़ा था। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक बार देख लीजिए इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। इग्निशन टेम्परेचर किसको बोलते हैं? जैसे कि लोएस्ट टेम्परेचर में, जैसे कोई भी सब्सटेंस है सबसे लोएस्ट टेम्परेचर में आग लग जाता है, उसी को हम लोग उसका इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। जस्ट लाइक पेट्रोल का एग्जांपल ले लेते हैं। तो पेट्रोल क्या होता है ना कि उसको एकदम हल्का सा भी चिंगारी दोगे तो आग लग जाता है, तो उसका इग्निशन टेम्परेचर उतना ही है, वो अपने इग्निशन टेम्परेचर में उसमें आग लग जाता है। ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ एक एक्टिविटी है मैच स्टिक बॉक्स पे, कि मैच स्टिक जो होते हैं वो अपने रूम टेम्परेचर पे क्यों नहीं जलते। अब जैसे कि आपके रूम में एक मैच स्टिक रखा हुआ है, माचिस का तिल्ली, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक क्यों नहीं आग लगता है? तो उसका इग्निशन टेम्परेचर, अब उसका इग्निशन टेम्परेचर तो होता है ना उतना नहीं है ताकि उसको जला सके। ठीक है। तो वही चीज़ है, यहाँ पे मैच स्टिक का पूरा हिस्ट्री दिया हुआ है कि वो कब इन्वेंट किया गया था और उसमें क्या केमिकल यूज़ किया जाता है, कि बनाने के लिए उसमें कौन सा केमिकल को यूज़ किया जाता है ना, वो चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ बोल रहा है कंबस्टिबल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो आग उसमें क्यों नहीं लगता है और जलता क्यों नहीं है जब तक, जैसे कि उसका जो टेम्परेचर होता है, क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर से लोअर होता है। ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर से लोअर होता है, तो बेसिकली अगर इग्निशन टेम्परेचर से लोअर होगा तो वो आग नहीं लगेगा। इग्निशन टेम्परेचर, अब जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, जैसे कि कुकिंग ऑयल। कभी आपने देखा है कि जो खाना बनाने वाले जो ऑयल होते हैं उसमें आग लगते हुए, जब उसमें पैन वगैरह में कोई भी चीज़ फ्राई करते हैं, ठीक है ना, फॉर लॉन्ग ऑन ए बर्निंग स्टॉप वगैरह पे आग लग जाता है, देखे हो ना, ऐसा लगता है ना। और वही अगर केरोसिन ऑयल हो गया, या तो फिर अगर हम एक वुड की बात करें, लकड़ी वगैरह, कैसे सोफ़ा पलंग वगैरह सारा लकड़ी से ही है, तो अपने रूम टेम्परेचर पे जितना हीट उसको मिल रहा है उतना हीट में तो जलता तो नहीं है ऑटोमेटिकली, तो फायर कैच नहीं करता है, नहीं ना करता है। बट अगर केरोसिन ऑयल को थोड़ा सा हीट किया जाए तो क्या होता है, ये तुरंत आग लग जाएगा। लेकिन वुड को आप हीट करोगे, लकड़ी जो आपके घर में उसको हीट करोगे थोड़ा सा, तो वो आग लगेगा? नहीं लगेगा वो आग। तो ऐसा इसलिए होता है, ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। डज इट मीन द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द केरोसिन ऑयल इज़ लोअर देन दैट ऑफ वुड। यहाँ क्या पूछा है, क्या इसका मतलब जो इग्निशन टेम्परेचर है केरोसिन का वो कम है वुड से, ऐसा पूछ रहा है आपसे। डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक ए स्पेशल केयर। तो हाँ, ऐसा है, क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर के कारण हम क्या बताएं आपको, इग्निशन टेम्परेचर वो चीज़ होता है जो कम टेम्परेचर में भी सबसे लोएस्ट टेम्परेचर में आग लग जाता है। तो बेसिकली केरोसिन ऑयल में हल्का सा भी चिंगारी दो तो आग लग जाएगा, लेकिन वुड में हल्का सा चिंगारी से आग नहीं लगता है। ठीक है, तो उसका जो टेम्परेचर होता है लो होता है। गॉट इट? लोएस्ट टेम्परेचर में वो क्या हो जाता है, आग लग जाता है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्या केरोसिन ऑयल को रखने के लिए कोई हमको स्पेशल चीज़ का ज़रूरत होता है? तो यस, वी कैन से, हम लोग कह सकते इसका स्पेशल चीज़ में ही रखना चाहिए, अदरवाइज़ हल्का सा भी चिंगारी लगे तो आग लग सकता है। तो ये एक तरह से डेंजरस भी है हमारे लिए, तो इसके लिए कुछ अच्छा चीज़ ही रखें तो ज़्यादा बेटर है। एक यहाँ पे बाबू देखो, ये वाला हम बता देते हैं यहीं से ताकि आपको समझ में आ जाए। एक ये कैंडल आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो बना हुआ है ना, ये पेपर का एक कप बनाया है ऐसे, और इसमें हल्का सा पानी डाल दिया गया। ठीक है, अब ये पानी डालने के बाद ये नीचे फ्लैम में, इसका जो फ्लैम है मोमबत्ती का, नीचे रखा गया है। तो अब ये नीचे रखा गया, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि क्या ये पेपर में आग नहीं लगता है। अगर बिना पानी के आप रखोगे तो पेपर में आग लग जाएगा, लेकिन इसमें पानी डालोगे तो ये आग नहीं लगेगा पेपर में। इवन कि इसमें क्या होगा, कुछ देर बाद ये अपना इग्निशन टेम्परेचर पे आएगा तो इसमें जो ऑयल है, ये सॉरी वाटर है, वो बॉयल होने स्टार्ट हो जाएगा। तुम सोचो, जब एक पेपर है, पेपर में आग नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पे हम इसको हीट कर रहे हैं तो ये पानी बॉयल होने स्टार्ट हो रहा है। हम लोग अपने हिसाब से देखेंगे तो पहले पेपर में आग लगना चाहिए, क्योंकि पेपर का इग्निशन टेम्परेचर जो होता है लो होता है, उसमें भी हल्का सा चिंगारी से लग जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, तो वही पूछ रहा है तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, अभी देखते हैं। कप को कंटिन्यू हीट करते रहो तब भी क्या होगा कि जो वाटर जो है उसमें बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि इसका एक्सप्लेनेशन दे दो, ऐसा क्यों हो रहा है। तो जो
जो वहाँ से जो हीट सप्लाई हो रहा है ना पेपर कप से, वो ट्रांसफ़र हो जा रहा है किस में, डायरेक्टली वाटर में ट्रांसफ़र हो जाती है। ये पेपर कप बना हुआ है, यहाँ पे वाटर है, नीचे से हीट दिया जा रहा है, तो ये पेपर में नहीं जा रहा है हीट, पेपर में हीट नहीं जाए, डायरेक्ट कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जा रहा है, पानी में ट्रांसफ़र हो जा रहा है। तो इसी के कारण पेपर में आग नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और बोल रहा है कि इसलिए जो वाटर के प्रेजेंस में, जब वाटर प्रेजेंट हो तो उस टाइम जो होता है ना इग्निशन टेम्परेचर पेपर का, पेपर में नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। अगर पेपर में हम यहाँ पे पानी रख दिए तो पेपर का जो इग्निशन टेम्परेचर हमारा पता है कि ये लो में भी लग जाता है, लेकिन यहाँ पे ये पानी के कारण क्या हो रहा है कि इग्निशन टेम्परेचर इसमें नहीं पहुंच पा रहा है, ये डायरेक्ट कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जा रहा है, पानी में ट्रांसफ़र हो जा रहा है, इसलिए पानी क्या हो जा रहा है, बॉयल होना स्टार्ट हो जा रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो ये पेपर तो जलेगा नहीं, पानी बॉयल होने स्टार्ट हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। तो इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस उसको बोलते हैं जो बहुत कम टेम्परेचर पे, बहुत कम इग्निशन टेम्परेचर पे फायर लग जाता है, उसी को हम लोग इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस बोला जाता है। अब यहाँ पे वो एग्जांपल दे रहे हैं और बेटर वे से समझ में आ जाएगा। आपका एग्जांपल यहाँ पे पेट्रोल हो गया। पेट्रोल में देखते हो कि हल्का सा भी चिंगारी लगने से वो आग लग जाता है, तो उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है ना बहुत कम है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस बोलते हैं, जो कम टेम्परेचर पे भी क्या हो जाता है, आग लग जाता है। दैट इज़ कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। तो आई होप कि ये भी समझ में आया होगा आपको। अब हम लोग चलिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि फायर को कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो बेसिकली आपको पता है कि फायर को कैसे कंट्रोल करते हैं। अपने 8 क्लास में चले गए हो तो जूनियर सेक्शन में पढ़े हो, एक कंबल होता है ना, जैसे कि आपके स्कूल वगैरह में भी देखे होंगे, एक्सटिंग्विशर्स रखा हुआ रहता है, उससे फायर को कंट्रोल किया जाए। लेकिन उसमें होता क्या है, लेट्स सी। यहाँ पे कुछ बोल रहा है आपको कि आप अपने घर को जलते हुए देखा होगा, फैक्ट्रीज़ को जलते हुए देखा होगा, पूरे तरह से शॉप बर्बाद हो जाता है। तो इस पे इस एक्सीडेंट पे ऐसा कभी अगर हुआ है तो एक डिस्क्रिप्शन लिखिए कि क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या बोले। एक फिगर भी आपको दिखाई दे रहा है कि ये फायर ब्रिगेड क्या कर रहा है कि आग, घर में आग लगा हो तो इसको बुझा रहा है पानी से, ठीक है ना। लेकिन क्या हर जगह पानी से ही बुझ जाता है क्या, ऐसा होता है? डज़ योर सिटी टाउन हैव अ फायर ब्रिगेड? आपके टाउन या सिटी में जहाँ पे भी रहते हो आप, वहाँ पे फायर ब्रिगेड स्टेशन है? तो लगभग सभी जगह होते हैं, क्योंकि ये आग तो कहीं ऐसा नहीं कि ये सिटी में आएगा तो सिटी में नहीं आएगा, ऐसा तो होता नहीं है। आग तो सभी जगह आ सकते हैं, कभी भी लग सकता है, ठीक है। देखो, जब फायर ब्रिगेड्स आते हैं, आप देखे होगे कभी, तो क्या करता है, पानी को वहाँ पे जहाँ पे आग जलता है वहाँ पे पानी देते हैं, ठीक है। पानी से क्या होता है कि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है क्या हो जाता है, उसको कम में ला देता है, मतलब कि उसका कम इग्निशन टेम्परेचर में कम कर देता है, ठीक है। और कम करने के कारण क्या होता है कि वो ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है, तो उसका इग्निशन टेम्परेचर कम हो जाता है। अभी कम बोल रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इग्निशन टेम्परेचर लो होता है तो आग लग जाता है। हाँ ठीक है, लो होता है, आग लगता है, लेकिन इग्निशन टेम्परेचर कोई भी सब्सटेंसेस का लो, यहाँ पे पानी से क्या होता है कि इग्निशन टेम्परेचर को कम किया, मतलब ठंडा किया जाता है। ठंडा करने से क्या होता है कि उसका इग्निशन टेम्परेचर का जो आग लगने का जो क्षमता है, कुछ भी कह सकते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा कहने का मतलब कि उसमें अब हम चिंगारी से आग नहीं लगेगा, ठीक है ना, तो कूल कर देता है। तो ऐसा आप देखे होंगे। दिस प्रिवेंट द फायर फ्रॉम द स्प्रेडिंग, और ये क्या होता है, आग को फैलने से बचाता है। वाटर वेपर ऑल्सो सराउंड द कंबस्टिबल मटेरियल्स हेल्पिंग इन द कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ द एयर सो द फायर एक्सटिंग्विश्ड। और जब आग बुझाता है तो उससे क्या होता है, भाप निकलता है, वाटर वेपर निकलता है, ठीक है। वाटर वेपर के कारण भी क्या होता है ना कि जो कंबस्टिबल मटेरियल है, जिसमें आग लगने वाला मटेरियल है, उसमें भी आग अब नहीं लग पाता, क्योंकि वहाँ पे हवा को बहाव को बंद कर देता है, वो कट कर देता है, तो फिर उससे आग बुझ जाता है, ठीक है। देखो, हम लोग क्या पढ़े हैं, आपको पढ़े होंगे कि 3 चीज़ रिक्वायरमेंट होती है, किस लिए, आग को जलाने के लिए 3 चीज़ रिक्वायरमेंट। ये एग्ज़ाम में भी आते हैं तो इसको देख लो। 3 चीज़ से आग जलता है। एक हमारा फ्यूल हो गया, दूसरा एयर हो गया जिसमें ऑक्सीजन रहता है तो जाकर आग लगता है, और तीसरा हमारा हीट हो गया, ठीक है। तो ये 3 चीज़ है जिससे आग को लगाया जा सकता है और फायर को कंट्रोल किया जाता है। एक इसमें से किसी भी रिक्वायरमेंट को रिमूव कर दो तो फायर कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग 1 और मोर दिस रिक्वायरमेंट। अब ये 3 जो रिक्वायरमेंट दिया हुआ है ना, फ्यूल हो गया, हवा हो गया और हीट हो गया,
तीन चीज़ को आप तीनों में से कोई दो चीज़ या कुछ भी मतलब तीनों चीज़ को हटा दो, एक चीज़ को भी हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, फायर को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, जो ये जो एक्सटिंग्विशर्स होते हैं ना, उनका जॉब क्या होता है कि जो हवा का जो सप्लाई होता है उसको वो कट कर देता है। ठीक है, उसको वो कट कर देता है और उसका टेम्परेचर होता है, फ्यूल का जो टेम्परेचर होता है उसको कम कर देता है। आप नोटिस किए होंगे, ठीक है, या दोनों का। तो इससे क्या होता है कि आग बुझ जाती। अब हम लोग यहाँ देखते हैं टाइप ऑफ कंबंशन ना, कंबंशन के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, ब्रिंग बर्निंग मैच स्टिक्स और गैस लाइटर नियर द गैस स्टोव्स इन द किचन। आप क्या करो कि मैच स्टिक्स होता है या गैस होता है, गैस का लाइटर होता है, गैस स्टोव के नज़दीक लाओ किचन में। ठीक है, टर्न ऑफ द नोब्स ऑफ द गैस, और ये टर्न ऑन कर दो गैस के स्टोव का। तो क्या वहाँ पे ऑब्जर्व करते, तुरंत आग लगता है ना। वहाँ पे हम लोग क्या फाइंड करते हैं कि गैस तुरंत प्रोड्यूस होता है, हीट लाइट प्रोड्यूस करना स्टार्ट होता है। ये आपका गैस का बर्नर है, इसमें जैसे ही आप गैस का करोगे तो आप यहाँ या मैच स्टिक करो या फिर लाइटर दो गैस का, तो ये आग जलना यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। और ये जो आग जलता है इसमें से आपको लाइट भी मिलता है और हीट भी मिलता है, दोनों चीज़ मिलता है ना। तो कंबंशन इज़ नोन एज द रैपिड कंबंशन। तो इस तरह का कंबंशन को हम लोग रैपिड कंबंशन बोलते हैं। एक हमारे स्पॉन्टेनियस कंबंशन होता है और तीसरा एक्सप्लोजन होता है। और भी हैं, देखते हैं यहाँ पे आगे भी और हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो रैपिड कंबंशन हम लोग किसको बोलते हैं यहाँ पे, जो मतलब कि जिससे अगर हम जलाते हैं तो उससे हमको क्या प्रोड्यूस करता है, मतलब तुरंत हीट प्रोड्यूस करेगा और लाइट प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसे कंबंशन को हम लोग रैपिड कंबंशन बोलते हैं। गॉट इट, ऐसे कंबंशन को हम लोग रैपिड कंबंशन बोलते हैं। देखो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं, फास्फोरस विच बर्न्स इन द एयर एट रूम टेम्परेचर। देखो एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि फास्फोरस, ये ऐसा सब्सटेंसेस है, ये केमिकल सब्सटेंसेस है ऐसा, जो कि रूम टेम्परेचर पे हवा में ये जलना स्टार्ट हो जाता है। इसमें किसी तरह का आग वगैरह नहीं दिया जाता है। आप रूम टेम्परेचर पे नॉर्मली उसको रख दो रूम में या कहीं भी, तो वो क्या होता है कि जलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, द टाइप ऑफ कंबंशन इफ जो मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू द फ्लेम। देखो इस तरह का कंबंशन जो ऐसा मटेरियल जो स्टार्ट हो जाता है, मतलब जलना तुरंत जल जाता है, स्टार्ट हो जाता है फ्लेम में बिना किसी एप्लीकेशन के। कहने का मतलब कि हम उस पर किसी तरह का कोई, कैसे फर्स्ट वाला में हम लोग रैपिड कंबंशन में देखें कि उसमें हम लोग लाइटर से जला तब जला, लेकिन इसमें आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक जल जाता है अपने रूम टेम्परेचर पे। ओके, तो ऐसे कंबंशन को हम लोग स्पॉन्टेनियस कंबंशन बोलते हैं। गॉट इट। देखो यहाँ पे ये स्पॉन्टेनियस कंबंशन ऑफ कोल डस्ट हैज़ रिजल्टेड। देखो कोल जो होता है ना, कोयला, जैसे कि माइन वगैरह में जहाँ पे कोयला का खदान होता है, जहाँ से कोयला निकाला जाता है, वहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि ऑटोमेटिक जल जाता है। तो ऐसे मतलब ऐसा हीट मिलता है उसको, तो अपने हीट से किसी तरह का आग कोई लगाया नहीं जाता, ऑटोमेटिक वो जल जाता है। तो ऐसे कंबंशन को हम लोग रैपिड कंबंशन, स्पॉन्टेनियस कंबंशन बोलते हैं। अब स्पॉन्टेनियस कंबंशन बेसिकली हम लोग फॉरेस्ट में भी देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ भी कभी कभी फॉरेस्ट फायर हो जाता है ना, तो वहाँ फॉरेस्ट में कोई आग लगाने थोड़ी जाता है, वो सन का हीट से ज़्यादा हीट होते होते वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पे आ जाता है और ऑटोमेटिकली उसमें आग लग जाता है। तो ऐसे अब आग लगेगा तो चारों तरफ फैल जाता है, तो ऐसे कंबंशन को हम लोग स्पॉन्टेनियस कंबंशन बोलते हैं। देखो फेस्टिवल में हम लोग क्रैकर्स वगैरह जलाते हैं, बम वगैरह फोड़ते हैं ना, तो ऐसे ये क्या होता है कि सडन रिएक्शन होता है, उसमें तुरंत रिएक्शन हो जाता है। जैसे कि उसमें जब तक आप आग लगाते हो तो उससे आपको हीट भी देता है, लाइट भी देगा और साउंड भी देगा। पहले साउंड करेगा, उसमें आग लगेगा, आग लगने के बाद उससे लाइट देगा, फिर हीट भी देता है, उससे गर्मी भी आती है, और साथ ही साथ जब वो एक्सप्लोज करेगा, बर्स्ट करेगा, तो साउंड भी देगा। अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ लिबरेटेड। अब इस टाइम जब बर्स्ट करता है तो बहुत मतलब कि ज़्यादा मात्रा में गैस भी प्रोड्यूस करता है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग एक्सप्लोजन बोलते हैं, जो एक्सप्लोज करे, जो मतलब फूटे, जिससे गैस भी प्रोड्यूस हो, साउंड भी प्रोड्यूस हो, हीट भी प्रोड्यूस हो और लाइट भी प्रोड्यूस हो। ठीक है, एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इन द प्रेशर ऑफ अप्लाइड ऑन द क्रैकर्स। अगर एक्सप्रेशन कैसे हो सकता है, जैसे कि आपका पास बम है तो उस पर ज़्यादा प्रेशर भी दोगे ना, दबाव भी दोगे, तो उसके कारण भी वो क्या हो सकता है, बर्स्ट कर सकता है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा ये भी एक्सप्लोजन किसको बोलते हैं। अब यहाँ पे फ्लेम है, तो बाबू फ्लेम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये पार्ट 2 वीडियो था, लेकिन बहुत ज़्यादा लॉन्ग होने वाला है वीडियो, तो देख लेते हैं कितना तक और हम लोग पढ़ते हैं इसमें।
देखो यहाँ पे ये कैंडल का जो फ्लेम होता है उसके बारे में बताया गया है, तो हम बस इसी को बताकर आपको छोड़ने वाले हैं, ठीक है। बाकी अगर कुछ होगा तो आप हमको बताइएगा, हम उसको भी पढ़ा देंगे। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग होने वाला था, फिर हम दूसरा चैप्टर भी, अगर इसमें से भी कोई टॉपिक्स होंगे जो आपको लगता है कि नहीं ये हमको पढ़ना है तो आप हमको बता दीजिएगा। ये देखिए एक मोमबत्ती है, इसका फ्लेम है, तो ये सबसे जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, आउटर पार्ट, इसको आउटर जोन बोलते हैं। ये कंप्लीट कंबंशन होता है, ये ब्लू कलर का आपको दिखाई देगा, ठीक है। और ये वाला जो होता है ना, हॉटेस्ट पार्ट होता है, सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट आउटर होते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट कंबस्टिबल होते हैं। फिर इसका मिडिल पार्ट में जाओगे तो मिड बीच वाला पार्ट में, तो ये मॉडरेटली हॉट होते हैं, ठीक है। मॉडरेटली मतलब कि ना ज़्यादा ठंडा होता है ना ज़्यादा हॉट होता है, मतलब कि नॉर्मल रहता है, गर्म रहता है लेकिन नॉर्मल रहता है, ठीक है। अब ये सबसे मिडिल वाला अंदर वाला पार्ट जो होता है, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। ये जो फ्लेम है ना, फ्लेम जो जलता है, इसमें टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। तो जो बाहर वाला पार्ट्स होता है सबसे ज़्यादा गर्म होता है, फिर उसके बीच वाला पार्ट में आओगे तो कम होता है, उससे कम होता है, फिर उसका मिडिल वाला में जाओगे तो उससे वो सबसे कम होता है, ठीक है। ये इनर मोस्ट जोन है, ठीक है। ऑन बर्न वैक्स पेपर्स ब्लैक, यहाँ पे ब्लैक कलर का आपको होगा। मिडिल जोन में आप देखोगे तो पार्शियली कंबसन, यहाँ मतलब कि ना तो ज़्यादा कम होता है ना तो ज़्यादा होता है, ये येलो कलर का आपको दिखाई देगा, ठीक है। और सबसे मिडिल वाला में ब्लैक कलर का आपको दिखाई देगा। तो अलग अलग जोन है कैंडल्स के। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। एक चीज़ और देखो, कैलोरिक वैल्यू इसको देख लो, ये क्या है। देखो कैलोरिक वैल्यू इसको बोलते हैं द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबसन। मतलब कि यहाँ क्या बोल रहा है कि अगर हम कोई भी चीज़ को, जैसे कोई भी फ्यूल्स है, या तो फ्यूल हमारा क्या हो सकता है, गैस हो सकता है, काव का डंग हो सकता है, गाय का गोबर जो उससे गोईठा जो बनाते हैं ना, या कोयला हो गया, ठीक है। ये तीनों चीज़ को जलाने पे, ठीक है, क्या सेम तरह का आपको हीट मिलता है, सेम तरह का एनर्जी मिलता है? नहीं, कोयला से में भी ज़्यादा मिलता होगा, ठीक है। तो अलग अलग सबका वैल्यू है। तो यही बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो कोई भी चीज़, अगर हम कोई भी फ्यूल जलाते हैं तो जलाने के बाद उसमें से कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है। अगर हम 1 केजी सबका फ्यूल जलाते हैं तो 1 केजी जलाने के बाद उसमें से कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो यही इसी चीज़ को नापने के लिए जो नापा जाता है कि 1 केजी अगर हम फ्यूल जलाते हैं, जैसे कि 1 केजी पेट्रोल जलाएं, तो उसमें से कितना एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, तो इसी को हम लोग कैलोरिक वैल्यू बोलते हैं। उसका भी कोई भी फ्यूल से कितना एनर्जी प्रोड्यूस होता है, हीट एनर्जी, उसको हम लोग जब ये मेज़र करते हैं तो कैलोरिक वैल्यू उसका होता है ना। कैलोरिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल एक्सप्रेस इन ए यूनिट। और जो कैलोरिक वैल्यू होता है ना फ्यूल का, उसको एक्सप्रेस किया जाता है किस चीज़ में, यूनिट में, ठीक है। किस चीज़ में, यूनिट में, जिसको हम लोग किलो जूल पर केजी बोलते हैं। इसका हमारा केजी पर केजी, ठीक है। किलो जूल, केजे और पर केजी, ठीक है। ये हमारा इस तरह से नापा जाता है। जो भी वैल्यू आएगा तो इसका यूनिट हमारे ये लिखा आएगा लास्ट में। कैलोरिक वैल्यू सम फ्यूल आई गिवन टेबल। यहाँ पे देखो टेबल में आपका दिया गया है कैलोरिक वैल्यू, आपको हम दिखा, देखो ये टेबल है, इस टेबल में आपका दिया गया काव डंग केक का, जो मतलब काव का गोबर, गाय का गोबर, गोईठा जो बनाते हैं ना, उसका कैलोरिक वैल्यू इतना से इतना मात्रा में प्रोड्यूस होता है। 6000 से 8000 के बीच में वो कैलोरिक वैल्यू होता है। लकड़ी जलाओगे तो इतना होगा, कोयला जलाओगे तो इतना। तो ये इसको याद कर लेंगे, ये आ सकता है आपके एग्ज़ाम वगैरह में, ठीक है डियर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। बाय, टेक केयर।